अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का जो यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हमने इसमें से एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, हम उन्हें कहाँ से हासिल करते हैं, दैट्स कॉल्ड द ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो नेचर में कैसे पाए जाते हैं। मेटल्स जो होते हैं, जैसा कि आपको पहले ही मालूम है कि कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो कि आपने एक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ा है। उसमें एक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर वाले मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो नीचे हैं हाइड्रोजन के नीचे लाइक गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर है, सिल्वर है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। उनमें प्लैटिनम और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे आर फाउंड ऑलवेज इन सम कंबाइंड स्टेट, मीन्स कि ये किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके किसी कंपाउंड की शक्ल में होते हैं, यानी कि लाइक इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। ये फ्री स्टेट हो गया लाइक गोल्ड है, प्लैटिनम है, वो किसी के साथ नहीं मिलते हैं तो वो एज गोल्ड ही पाया जाता है विथ सम इम्प्योरिटीज़, लेकिन मोस्टली वो फ्री स्टेट में ही होता है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है। और जो मेटल्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो दे आर नॉट फाउंड सेपरेटली लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम विच आर लीस्ट रिएक्टिव। इट मीन्स के मेटल्स जो हैं, सम ऑफ द मेटल्स दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट मीन्स कि वो फ्री होते हैं, लाइक गोल्ड है, प्लैटिनम है, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है। दैट फ्री स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स जो हैं दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, तो कंबाइंड स्टेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स की शक्ल में। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है लेकिन उसमें सोडियम है, तो सोडियम जो है वो यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में है, वो कंबाइन हो चुका है क्लोरीन के साथ और एक कंपाउंड बनाया है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सो इट इज़ फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। अगर सिर्फ सोडियम होता, इसके साथ क्लोरीन नहीं होता, ओनली सोडियम होता, तो हम कहते कि ये फ्री स्टेट में है। बट सिंस इट इज़ हाईली रिएक्टिव तो ये कंबाइंड स्टेट में होता है, किसी न किसी के साथ मिलके होता है, दैट इज कॉल्ड द कंबाइंड स्टेट। तो लीस्ट, अभी मैं बोल रहा था कि जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक कौन कौन सा, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। इसमें से गोल्ड और प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव हैं। सिल्वर तो फिर भी थोड़ा सा रिएक्ट करता है। और ये जो बॉटम पे होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ के, दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। जो एक्टिविटी सीरीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़। तो ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, सो दे आर फाउंड मोस्टली इन फ्री स्टेट। दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में ही ज़्यादातर होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, लाइक अब मैं हाईली रिएक्टिव की बात करूंगा। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कि एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे होते हैं, ये लाइक कैल्शियम, ये पोटेशियम है सबसे ऊपर, कैल्शियम है या सोडियम है, मैग्नीशियम है, दे आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, ये दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, किसी न किसी के साथ रिएक्ट करते ही रहते हैं। नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। तो ये किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके, मोस्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं या सल्फाइड्स बनाते हैं, या यू कैन फाइंड देम इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एट्सट्रा। सो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड्स की शक्ल में होते हैं। तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में भी कुछ एलिमेंट्स है, लाइक जिंक है, आयरन है, लेड है, वो या तो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं या कभी कभार फ्री स्टेट में भी
हो सकते हैं. They are found in combined state. Generally they are found in the combined state, or sometimes you can find them in free state, but mostly they are found in combined state, क्योंकि जो free state में सिर्फ वो होते हैं जो least reactive हैं, like gold and platinum. इवन की सिल्वर भी वो भी रिएक्ट करता रहता है, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव सबसे कौन है? एक गोल्ड और प्लैटिनम. दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. तो अब जो ये मेटल्स हैं जनरली दे आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट. ये कहाँ पे होते हैं? इन द फाउंड, चाहे कंबाइंड स्टेट में हो चाहे फ्री स्टेट में, दे आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट. जमीन का जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट मेंटल कोर, वो आपने पढ़ा होगा. इस अर्थ के क्रस्ट में ये पाए जाते हैं. लाइक इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, जो कि साल्ट्स की शक्ल में होते हैं. सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. एंड इवन दे आर ऑल्सो फाउंड इन द सी वाटर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स. ये सी वाटर में भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स. तो अर्थ के क्रस्ट पर जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट मेटल जो है, दैट इज एल्यूमिनियम. most abundant metal, that is aluminium, Al, and it's around 7%. उसके बाद आता है आयरन 4% है, लेकिन एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मेटल्स में से. दैट इज़ फाउंड मोस्ट abundantly on the earth's crust. That's about 7%. Then iron, it is about 4%, and then calcium, it is about 3%. Sodium 2.7%. So their percentage is a little bit lower. तो बाकी भी स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं. नाउ अब हम बात करेंगे कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये जब ये कंपाउंड्स की शक्ल में होते हैं, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, तो ये होते हैं ये जो कंपाउंड होते हैं जिनमें ये मेटल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं. यानी कि वी कैन से मिनरल्स जो होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं, द कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच मेटल्स अकर. ये क्या होते हैं? कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल्स अकर. वो कंपाउंड्स जिनमें कंबाइंड स्टेट में मेटल्स पाए जाते हैं, उन्हें मिनरल्स कहते हैं. तो मिनरल्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं, और इन कंपाउंड्स में मेटल्स पाए जाते हैं इन कंबाइंड स्टेट, किसी न किसी एलिमेंट के साथ. तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम, जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं इन कंबाइंड स्टेट किसी न किसी और एलिमेंट के साथ, तो इन कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं. एंड दे आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट. दे आर माइनड आउट फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट. माइनिंग के जरिए इन्हें निकाला जाता है, लेकिन जब इन्हें निकाला जाता है तो ये कंटामिनेटेड होते हैं. इनके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है या मिक्सचर होता है, और बहुत सारे चीज़ होते हैं इनके साथ. दे आर कंटामिनेटेड. इनके साथ कौन कौन सा चीज़ मिक्स होता है? कंटामिनेटेड विथ earthy or sandy, or we can say rocky impurities. Contaminated means इसके साथ बहुत ज़्यादा impurities होते हैं, rocky impurities. तो जब हम इन्हें माइन आउट करते हैं, माइनिंग के ज़रिए मिनरल्स को निकालते हैं, तो इनके साथ सॉइल होता है, डस्ट होता है, और सैंडी पार्टिकल्स होते हैं, और रॉकी इम्प्योरिटीज़ होते हैं. तो इन सब इम्प्योरिटीज़ ये जो इसके साथ पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द गैंग और मैट्रिक्स. तो ये जो इम्प्योरिटीज़ इसके साथ होते हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज़? अर्थी इम्प्योरिटीज़, सैंडी इम्प्योरिटीज़, रॉकी इम्प्योरिटीज़ along with the minerals, they are called as the gang, GANGUE, gang or matrix. Sometimes you can get it as a 1 mark question. Define gang. तो gang क्या होता है? gang impurities होती हैं किसके साथ? minerals के साथ जो impurities होती हैं, earthy impurities और sandy impurities और rocky impurities along with the minerals, they are called the gang. उसी को हम gang बोलते हैं, या हम उसे matrix भी बोलते हैं. इसे हम matrix भी कह सकते हैं.
तो अब जो ये मिनरल्स होते हैं इनके साथ इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सब मिनरल्स हम माइनिंग के ज़रिए एक्सट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मेटल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो अगर हम उसे माइनिंग करेंगे फिर मेटल बहुत थोड़ा सा ही मिलेगा, थोड़ा सा जब मिलेगा इट मीन्स कि उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च हो जाएगा, टाइम भी खर्च हो जाएगा, लेबर भी खर्च हो जाएगी, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि मेटल है उसमें लेकिन लो कंसंट्रेशन में उस मिनरल में मेटल है, तो हमें उस मिनरल की ज़रूरत नहीं है। या कभी कभार इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। इट मीन्स कि सब मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट उनमें से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट आउट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें या तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, या मेटल कम कंसंट्रेशन में होता है, या वो इकोनॉमिकल मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसमें से हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, फिर मेटल कम मिलता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं आता है। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो ईजिली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। तो सब मिनरल्स को ओर्स नहीं कहते हैं, सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को हम ओर कहते हैं जिनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम इजीली और इकोनॉमिकली। और जो दूसरे मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल्स इजीली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम ओर्स नहीं कहते हैं। ओनली दोज मिनरल्स आर कॉल्ड एज द ओर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे ओर, ये भी कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स में आता है आपको। ओर क्या होता है? दे आर द मिनरल्स। ओर्स मिनरल्स ही होते हैं, बट कौन से मिनरल्स? फ्रॉम विच मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be extracted. Metal can be extracted. वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली। कन्वीनियंटली मीन्स इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मीन्स एक तो उसमें इस मिनरल में मेटल की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो, और दूसरा ये कि उसमें से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसमें इतना कॉस्ट नहीं लगेगा कि जितना हम फिर मेटल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा हमें। तो इसमें पैसा भी कम खर्च हो, लेबर भी कम खर्च हो, और ईजी भी हो एक्सट्रैक्ट करना, मेटल की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो इस मिनरल में, तो ऐसे मिनरल को हम ओर कह सकते हैं। और जो दूसरे मिनरल्स हैं जिनमें हम मेटल्स इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उन मिनरल्स को ओर्स नहीं कहते हैं। तो अब इट मीन्स कि all the ores are minerals, but all the minerals are not ores. ओर की डेफिनेशन अब यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अब इन ओर्स में से ज़्यादातर ऑक्साइड्स ही होते हैं। क्यों ऑक्साइड्स ज़्यादा होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। अब कुछ ओर्स की हम बात करेंगे, लाइक सोडियम जो है, सोडियम मेटल जो है, सोडियम Na जिसकी सिंबल है, ये इट्स ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट इसका ओर है, और इन द फॉर्म ऑफ उसमें एक कंपाउंड कौन सा होता है? दैट इज NaCl और सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से कैल्शियम जो है, कैल्शियम Ca इसकी सिंबल है। इसका जो ओर है दैट इज डोलोमाइट, और डोलोमाइट जो है ये इस ओर का नाम है जिससे हम कैल्शियम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, और इसमें कैल्शियम होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCO3 और इन द फॉर्म ऑफ MgCO3। इसी तरह से दूसरे भी ओर्स हैं, लाइक एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम का ओर जो है जिससे हम एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं उसे हम बॉक्साइड कहते हैं, और बॉक्साइड में एल्युमिनियम होता है इन द फॉर्म ऑफ Al2O3 एंड उसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बॉक्साइट इस ओर का नाम है। इसी तरह से आयरन का एक ओर है, IRON आयरन, इसका एक ओर है, उसे हम हेमेटाइट कहते हैं, HAMETITE। कभी कभार आपको ओर्स का नाम लिखना पड़ता है एग्जाम्स में कि इसी तरह से मर्क्यूरी जो है उसका एक ओर है जिसे हम सिनेबार कहते हैं, या सिल्वर का ओर है उसे हम अर्जेंटाइट कहते हैं, या सिल्वर ग्लैंस भी कहते हैं, या लेड जो है वो एक ओर से हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जिसे हम गैलिना भी कहते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे फ्रॉम देयर ओर्स। ये तो हो गई ओर्स, इनसे हम फॉर एग्जांपल एक और है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें से कैल्शियम को कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। इसी तरह से दूसरे मेटल्स हैं, हम उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। दैट आई विल टीच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।